तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, सुख शांति आए और आप तेज़ी से अपने कार्य विषय में तरक्की करें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक शब्दों को आप ज़रूर सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक भी वर्ड फालतू का नहीं बोलूँगा और ना ही आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो किताबी ज्ञान हो या इधर उधर से पढ़ा लिखा हो, सुना हो। मैं अपने जीवन के कट्ट सत्य अनुभवों के आधार पे यह वीडियो बनाता हूँ और जो भी बोलता हूँ एक एक वर्ड अक्षरता एकदम सत्य बोलता हूँ। और दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। यकीन मानिए, अगर आपका कोई बहुत खास दोस्त भी होगा, आपके घर में माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो उसके बावजूद भी इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। आप अपने जीवन के सबसे बड़े चिंतक हैं। आपको चिंता जितनी अपनी होती है स्वयं में, उतनी चिंता आपकी कोई नहीं करता, उतनी गहराई से। और यह जीवन का सत्य है कि कोई भी मनुष्य हो इस सृष्टि का, आपका वो कुछ समय तक ही साथ देता है। फिर चाहे वो घर हो, अपने घर के सदस्य हों या बाहर के हों, फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, रिलेशन के हों, ऑफिस के हों, दफ्तर के हों, पड़ोसी मोहल्ले के हैं, कुछ समय तक ही साथ देते हैं। और वो साथ तब तक देते हैं जब तक आपका समय अच्छा होता है, जब तक आपके पास तरक्की होती है, धन दौलत होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो सभी लोग आपका साथ देते हैं। और विपरीत परिस्थिति आते ही धीरे धीरे यहाँ तक कि कुछ समय के बाद अपने बहुत प्रिय लोग भी साथ छोड़ने लगते हैं। तो उस समय जो साथ आपका नहीं छोड़ता है और जो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है, वह है आपका स्वयं का अपनापन। इस पूरे संसार में अगर कोई आपका परम हितैषी है तो वो आपका मन है। आपका जो भी जीवन है वो आपके मन के कारण है। मन ही करता, मन ही भोगता, अर्थात मन ही करता है अच्छा बुरा और मन ही उसे भोगता है। तो दोस्तों, इस मन की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और दोबारा मिले या ना मिले, मेरा तो मिलने में विश्वास है कि दोबारा जीवन मिलता है, हमेशा मिलता है किसी न किसी रूप में। आपका कैसा विश्वास है उस हिसाब विश्वास जो भी हो, जीवन बहुत अमूल्य है। तो इस जीवन के लिए आपको गहराई से अपने मन की तरफ लौटना होगा और अपने मन पर कार्य करना होगा, मन के बारे में समझना होगा। तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। क्योंकि मन स्वयं में एक पूर्ण शक्तिशाली निराकार अवस्था की शक्ति है और वो इतना विशाल है, इतना गहरा है कि आप उसे इस जीवन में पूर्णता नहीं समझ सकते। पूर्णता तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जरूर समझ पाते हैं लोग या ऋषि मुनि योगी, यह जो हमारा मन है वो बहुत ही शक्तिशाली, उसे ही आप आत्मा परमात्मा भी कह सकते हैं। मन की गहराई के अंदर ही वह शक्ति है, छुपी है, जिसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं। वह शक्ति संसार के प्रत्येक कण कण में है और प्रत्येक रूप में है, आपके भीतर भी है। तो मन की दो अवस्थाएं, जैसा कि आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या इंटरनेट पे पढ़ा लिखा होगा कि मन के दो प्रकार हैं। जैसा कि ऊपरी तौर से समझने के लिए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इसके बावजूद भी मन की गहराई को नापने के लिए
लोगों ने, ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने उसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड कई नाम दिए हैं। तो नाम कुछ भी हो, शक्ति तो शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। अर्थात जिसने इस संसार, भव्य रूपी संसार सृष्टि को बनाया, तो अगर वही आपके भीतर मौजूद है तो फिर आप न तो कमज़ोर हैं, ना तो आप अकेले हैं। सबसे बड़ा मित्र इस संसार को बनाने वाला अगर आपके साथ है, आपके मन के भीतरी परत में कहीं है, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में अगर मनुष्यों की बात करें तो उनके बीच आप अकेले हैं, सबके साथ रहते हो। और इसका आभास आपको तब होता है जब आप पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई संकट आता है। क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन में अगर आप आए हैं तो इस जीवन में सुख और दुख, रात और दिन, जल और अग्नि, वायु, हर चीज़ के दो रूप हैं। तो उन दोनों रूपों से हमें गुजरना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ईश्वरीय शक्ति, यानी आपके मन की जो भीतरी शक्ति है, जिसे मैं ईश्वरीय शक्ति कहता हूँ, अगर उसको आप साथ लेके चलें तो आपके जीवन में हमेशा मैजिकल होगा। बस अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है मनुष्यों के साथ, हमारे आपके साथ, कि हम कोई चीज़ जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। जानना अलग चीज़ है किसी चीज़ को। जैसे ये आम का पेड़ है, ठीक है, आपने जान लिया और आपने मान लिया कि हाँ ये आम का पेड़ है, लेकिन गहराई से विश्वास करना कि हाँ ये वास्तव में आम का ही पेड़ है, वो अलग चीज़ है। तो जीवन बहुत रहस्यमय है। मन हमारा इस दुनिया में, इस संसार में, सृष्टि में सबसे रहस्यमय चीज़ अगर कोई है तो वह है मन, हमारा आपका मन। मन दोस्तों हमारे जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक मन ही एक ऐसा सारथी है जो हमेशा रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है। तो मन को गहराई से जानना होगा। जब आप अकेले होते हैं तो जीवन की बहुत सी अच्छी बुरी घटनाएं अपने आप रिफ्लेक्स होने लगती हैं, माइंड करने लगता है। जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं, तो उस समय आपका अवचेतन मन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो उस समय अच्छी बुरी घटनाएं अपने आप रिफ्लेक्स होती हैं, माइंड में आने लगती हैं। तो वह होता है उस समय अगर आप ध्यान दें या आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ को गहरे से प्लान करें कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा होगा। तो इसको बिलीव भी करें कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। तो जब आप इस तरह पूरी तरह स्पष्ट और कंफर्म तरीके से कि हाँ ऐसा ही होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ से वाकई में उसी तरीके से होने लगता है। लेकिन वहाँ पे एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आज मुझे कोई, ऐसा मान लीजिए कि आज मुझे बाजार से समोसा खाना है, मार्केट में जाकर समोसा मुझे मार्केट में जाके खाना है। और आप सोच रहे हैं, घंटे 2 घंटे बीत गए, आपने टाइम रखा कि मुझे 3-4 बजे शाम तक मार्केट जाना है। तो वहाँ जाऊँगा, कुछ काम करूँगा अपने, उसके बाद वहाँ पे समोसे वगैरह भी खाऊँगा। और हुआ क्या कि कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, कोई फेरी वाला आ गया आजू बाजू से, और वो समोसा और चाय बेचने वाला, और वो आवाज़ लगा रहा है कि हाँ समोसे ले लो, गरम समोसे ले लो, गरम चाय ले लो। तो आप अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं? आप सोचते हैं अरे ये तो चाय समोसा बेचने वाला आया है, पता नहीं कैसा है, अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। आप जो है उसके समोसे या चाय को नहीं लेते,
आपके दिमाग में आपने फीड कर लिया कि मुझे मार्केट जाना है, फिट कर लिया है पहले से कि मुझे मार्केट जाना है 3-4 बजे, वहाँ जाना है, कुछ कार्य करना है, उसके बाद समोसे खाना है। अब जो अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, वो समोसा खाने वाली, वो फेरी वाला जो आया है, वो यकीन मानिए वो आपके जो अवचेतन मन की शक्ति है उस व्यक्ति को खींच के आपकी तरफ ले आई है कि आपको समोसे की ज़रूरत है। ये मन हमारा इतना शक्तिशाली है। आप अब ये आपके ऊपर विकल्प है कि आप उस फेरी वाले समोसा खाते हैं या जो आपने प्लान किया 3-4 बजे मार्केट जाकर समोसा खाने की, उस समय जाके खाते हैं। दोनों चीज़ें ये आपके हाथ में विकल्प है, एक्शन लेना है। सॉरी दोस्तों, तो इतना अद्भुत मन हमारा है। हम किसी को याद करते हैं तो उसका फ़ोन आ जाता है, उसी दिन किसी टाइम फ़ोन भी आ जाता है या उसके बारे में कोई सूचना मिल जाती है। हमारा मोबाइल इतना पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड चेतना की गहराई में ही जाके मोबाइल बनाने का आइडिया आया था जिसने भी बनाया है। तो इसमें आप बैठे बैठे देश विदेश अंतर राज्य में जाके फ़ोन कर लेते हैं किसी याद में दोस्त को, रिलेशन वाले को, तो मोबाइल की तरंगे कभी दिखाई नहीं देती हैं लेकिन आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो तरंगे कहाँ गई? तरंगे टावर में गई ना। टावर लगे हैं, एक कोड होता है मोबाइल नंबर का, 2 4 6 8 10 नंबर का कोड होता है, जो भी कोड होता है। उस कोड पे हम लोग उस कोड को हम टच करते हैं, उस कोड को यूज करते हैं तो जाके अगले के पास नंबर लगता है, और भले कितना दूर हो उससे बात हो जाती है। तो जो तरंगे जाती हैं आवाज़ की, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से जो शक्तियाँ हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो ऐसे ही काम करती है, वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो निराकार तरंगे जैसे निराकार होती हैं। उनका कोई आकार नहीं होता, रंग नहीं होता, रूप नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर का भी अपना कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि आपके मन की गहराई में ही बैठा है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं को प्रतिदिन समय देना होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप समय निकाल के देंगे तो मन उस समय आपके साथ हो जाएगा। मन का साथ होने का मतलब है, मन तो साथ ही है, और चेतन मन यानी गहराई से जो ईश्वरीय शक्ति है वो आपके साथ ऊपर आके आपके जीवन में साथ देने लगती है। और जब वो साथ देती है तो आपके जीवन में मैजिकल होने लगता है। और ये कहाँ से होता है? आपके मन के द्वारा होता है। खाली ये सोचने से कि मैं इस विषय कार्य में सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहीं पे फॉल्ट होता है, गलतियां करते हैं। जब तक आप गहराई से, मन की गहराई से किसी चीज़ को विचार नहीं करेंगे पूरे विश्वास के साथ, तो वह कार्य नहीं करता। यहीं पे भेद है। मन को जितनी गहराई में जाके आप किसी चीज़ पे ध्यान देंगे, विचार करेंगे, तो वहाँ से जीवन में चमत्कार होता है। तो दोस्तों, करना क्या है कि मैं अपने लगभग सभी वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि मन जो है बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं, विचारों, कल्पनाओं से भरा हुआ है। तो इस मन को शुद्ध और साफ करने के लिए हमें पर डे लगभग 1 घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, 1.25 घंटे, जो भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में तो आपको 10-15 मिनट ही काफ़ी है करने के लिए, तो समय लगेगा, महीना 2 महीने। जब आपका मन शुद्ध होने लगता है, शुद्ध कैसे होगा? ध्यान करने से। आप ध्यान करिए, सुबह 4 बजे लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उस समय अगर आप ध्यान करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, शुरुआत करिए रोज़ 10-15 मिनट से, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 1.25 घंटे,
तक लेके जाएं उसको, ध्यान के समय को, तो उस समय जब आप ध्यान करते हैं तो इतना ज़बरदस्त तरीके से आपका मन जो है वो शुद्ध और साफ होने लगता है। जो ईश्वरीय शक्ति है जो आपके भीतर छुपी हुई है, वह शक्ति आपके मन को शुद्ध और साफ करने लगती है। बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। भय जो लगता है किसी भी विषय में, वो भय खत्म होने लगता है। और जब ईश्वरीय शक्ति ऊपर आ जाती है गहरे तल से, और यह होता है ध्यान के कारण। जब मन एकाग्र होता है, मन ध्यान के समय जो शांत अवस्था में हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड के भीतर की जो शक्ति है, जो अनंत चेतना है, वह खुद के ऊपर आ जाती है और वो पूरे आपके मन के नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। और जिस दिन नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आपको यह स्वयं महसूस हो जाएगा, आभास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप के मन की जो विचारधारा है और जो विश्वास करने की जो तरीका है, पैटर्न है, वो बदल गया है। मान्यताएं खत्म हो गई। आपको ज्ञान स्वयं मिलने लगता है। और उस ध्यान में जब प्रतिदिन आप करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है, शून्य की अवस्था। तो शून्य की अवस्था ही वह अवस्था है जहाँ पे सारे चमत्कार होते हैं। क्योंकि यह सृष्टि पूरी जो जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, ये भी शून्य में ही लटकी है। आप जो ग्रह नक्षत्र तारे देखते हैं, यह भी शून्य में ही लटकी है, घूम रही है। और इस पूरे ब्रह्मांड का जो आधार है वह शून्य है। तो जो भी कुछ है वह शून्य के गोद में, अर्थात शून्य के बीच में ही है। तो ये जो शून्य है, इसी शून्य में ही सब कुछ है, इसी शून्य से ही सब कुछ बाहर आया है। तो आपके मन के भीतर ये जो बाहर की शून्यता है, वो सारी शून्यता बहुत भव्य तरीके से और बहुत सूक्ष्म तरीके से आपके भीतर विद्यमान है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वो शून्यता प्रकट होने लगती है। उस शून्यता में ही वह शक्ति है जिसे हम लोग बाहर खोजते हैं, यहाँ पे वहाँ पे खोजते हैं और वो हमें नहीं मिलता। जीवन में सुख शांति नहीं आती। लेकिन अगर भीतर में खोजेंगे, जहाँ पे वास्तव में वो स्थित है अपने मन के भीतर में जाके, तो वहाँ पे वो मिल जाती है। वहाँ पे मिलते ही आपको आभास हो जाएगा कि आप इस जीवन में क्या है, आप इस संसार में क्या है। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात वो आपके साथ खुल के आ जाती है। और जो भी आप विचार करते हैं गहराई के साथ, उस समय जो प्लान करते हैं ध्यान की गहरी अवस्था में जाके, वो सब सच होने लगता है। यही मैजिकल माइंड आप इसे कहिए, आप इसे अवचेतन मन की शक्ति कहिए, आप इसे आत्मा परमात्मा की शक्ति कहिए, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, वो स्वयं में एक शक्ति है और हमेशा वर्तमान है, प्रेजेंट रहती है। उसका ना तो कोई भूत है ना कोई भविष्य। वो शक्ति है, स्वयं में स्थित है और उस शक्ति ने ही पूरे संसार को अपने एक अलग रूप में प्रकट किया हुआ है। आपके भीतर भी वही शक्ति है, लेकिन इसका आपको मेरी बातों पे विश्वास तब होगा जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे और कुछ समय 2-4 महीने ध्यान करते रहेंगे रेगुलर। मैं आपको भटकाने के लिए ये नहीं कहूँगा कि आपको 2 महीने में कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, 4 महीने में पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने की बात है। लेकिन जिस दिन आपने ध्यान की गहराई में जाना सीख लिया, जिस दिन आपने उस शून्यता को अपने भीतर जाकर शून्यता तक पहुंचना सीख लिया, उस दिन से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही वह सीक्रेट है। अगर आपको सचमुच अपने जीवन में किसी भी कार्य विषय में तरक्की चाहिए, तो आपको यह करना पड़ेगा। जितने भी इस संसार में सफल लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तो वो 1-2 दिन में सफल नहीं हुए, 1-2 दिन में बड़े आदमी नहीं हुए, 1-2 दिन में उन्होंने बड़ी उपलब्धियां नहीं हासिल करी। उसके पीछे कुछ ना कुछ समय लगा है
और उनके परिवार या खानदान में किसी न किसी ने जाने अनजाने इस शक्ति का प्रयोग किया, तो जाके उनके परिवार में बहुत सारी उपलब्धियाँ आई, उनके जीवन में उपलब्धियाँ आई। तो दोस्तों, आप जिस चीज़ को अपना आइडिया मानते हैं, जिस भी व्यक्ति को कि वो बहुत सफल है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पास धन है, उसके पास धन बल की शक्ति है और वह बहुत कामयाब है अपने जीवन में, बहुत सुखी है, तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति के जीवन में जाकर ध्यान दीजिए, उसका इतिहास पढ़ लीजिए कि वह इतना सफल कैसे हुआ, आज वो सफल कामयाब हो क्यों है। तो जब आप उसके जीवन की गहराई में जाके झांकेंगे और देखेंगे, उससे सोच करेंगे या उसके बारे में पता करेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये वो व्यक्ति सफल 2-4 दिन में नहीं हुआ, 2-4 महीने में नहीं हुआ और केवल ऐसे अपने आप नहीं हुआ सफल। तो उसके पीछे वही कारण है, उसके परिवार में किसी न किसी ने, उसके खानदान में, उसकी किसी पीढ़ी ने ये कार्य किया है, जाने अनजाने अपने भीतर की शक्ति का उपयोग किया। तो दोस्तों, बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सुनने का की अवसर तो समझिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिए, मैं जरूर उससे तुरंत ही इसके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरा उद्देश्य है इस चैनल को उद्देश्य कि आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने मूलभूत शक्ति को पहचानें, किसी तरीके से उस मूलभूत स्तर तक पहुँचे, उसे पहचानें और उसका अपने जीवन में उपयोग करें, क्योंकि जीवन अमूल्य है और जीवन में बहुत कुछ कार्य करने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। तो सांसारिक रूप से तो आप अकेले हैं, लेकिन आप अगर देख रहे हैं वास्तव में तो आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपके साथ बहुत बड़ी शक्ति रात दिन हमेशा रहती है। जीवन रहती जन्म से लेकर कहा गया है कि इंसान को सबसे पहले जो प्रेम करता है, इंसान भी जंतु सबसे बच्चे किसी को भी, तो सबसे पहले उसको ईश्वर ही प्रेम करता है, उसको सबसे पहले प्यार जो है ईश्वर का मिलता है। गर्भ में जब कोई भी जीव गर्भ के भीतर होता है 9 महीने, तो उस दौरान उसकी जो रक्षा करता है, रक्षा करने का अर्थ है कि उसको जो सांसें मिलती हैं, उसको भोजन हुआ, जल मिलता है, उसका शरीर बनता है गर्भ के भीतर, तो वहाँ पे उस समय ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही होती है और वही ईश्वर का प्रेम। तो सबसे पहले जो प्रेम मिलता है ईश्वर का मिलता है हर किसी को। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा। मेरा बस एक उद्देश्य है कि हर एक सफल हो, हर व्यक्ति खुद को जाने और अपने भीतर की शक्ति तक पहुँचे और अपना कल्याण करे, अपने परिवार का समाज का कल्याण करे। और दोस्तों, यकीन मानिए आपका मन बहुत ही शक्तिशाली है, आप उसे गहराई से समझने की कोशिश करिए और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करिए। इसी के साथ आपकी जीवन की मंगल कामना